Hello bachcho, let's discuss this question. Which one of the following decides cell division? A G1 phase, B G2 phase, C S phase या D none of these. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सेल साइकिल के कुछ डिटेल्स को समझना। जब हम सेल साइकिल की बात करें तो पहले हमारे पास होता है एम फेज, एम फेज के बाद आता है G1 फेज, G1 के बाद एस फेज, एस के बाद G2 और वापस एम फेज। यहाँ पर जरा हम यदि G1 फेज पर फोकस करें तो हम ये जान सकते हैं कि जब एक सेल G1 फेज में जाता है, जब एक सेल G1 फेज में जाता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है स्पेशलाइज होने के लिए, सेल डिसाइड कर सकता है कि उसे स्पेशलाइज होना है, तब वो G0 स्टेज में एंटर कर जाता है, सेल साइकिल को सस्पेंड कर देता है, सॉरी सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है, सस्पेंड नहीं एग्जिट कर देता है, और क्या करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डिवाइड नहीं करता। मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डजंट डिवाइड। वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन है इस सेल के पास वो है सेल डिवीजन को कंटिन्यू रखना। सेल डिवीजन को कंटिन्यू रखता है। सेल डिवीजन को कंटिन्यू यदि उसको करना है तो वो एस फेज में एंटर करेगा, वो पूरे सेल साइकिल को वापस दोहराएगा, सेल साइकिल कंटिन्यूस। और क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड कर जाता है एम फेज में, G2 फेज के बाद एम फेज में जाएगा और सेल डिवाइड कर जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें सेल डिसाइड करता है कि उसको डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं कि G1 एक ऐसा फेज है जहां पर सेल ये डिसीजन लेता है कि उसको स्पेशलाइज करना है या उसको डिवाइड करना है। हमको ये नहीं पूछा गया है कि कौन से फेज में जाने के बाद सेल डिवीजन हो जाती है, वो नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमसे क्लियरली पूछा है कि वो कौन सा स्टेज है जहां पर सेल डिसाइड करता है कि उसको सेल डिवीजन ही करना है, उसको स्पेशलाइज नहीं करना, तो वो G1 फेज है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए G1 फेज बिल्कुल सही, बी G2 फेज गलत, सी एस फेज गलत, डी नन ऑफ दिस भी गलत। So the correct option to this question is option A, G1 phase. Hope you've understood it well. All the best.